आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस समय हम आपको शुभकामनाएं क्यों दे रहे हैं। हिंदू नव वर्ष 22 मार्च को आरंभ होने जा रहा है। इस तिथि को नव संवत्सर भी कहते हैं। संवत्सर मतलब 12 महीने का काल विशेष, अर्थात संवत्सर उसे कहते हैं जिसमें सभी महीने पूर्णतः निवास करते हों। अब सवाल है कि वर्षारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही क्यों माना जाता है। सनातन संस्कृति में नव संवत्सर की विशेष महत्ता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा वर्ष प्रतिपदा कहलाती है। इसी दिन से नया वर्ष प्रारंभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था और सृष्टि के संचालन का दायित्व तो इसी दिन से सारे देवताओं ने संभाल लिया था। ब्रह्म पुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं। इसका उल्लेख अथर्ववेद तथा सप्तशत ब्राह्मण में भी मिलता है। सतयुग का आरंभ भी इसी दिन से माना जाता है। स्मृत कौस्तुभ के मतानुसार चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में विषम योग में भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था। चैत्र मास ऐसा महीना होता है जिसमें वृक्ष तथा लताएं पल्लवित व पुष्पित होती हैं। इसी मास में उन्हें वास्तविक मधुरस पर्याप्त मात्रा में मिलता है। वैशाख मास, जिसे माधव मास कहा गया है, इसमें मधुरस परिणाम मात्र मिलता है। इसी कारण प्रथम श्रेय चैत्र को ही मिला और वर्षारंभ के लिए यही उचित माना गया। इसीलिए इसी समय मुख्यतः देवी देवताओं, ऋषि मुनियों, नदियों, पर्वतों, पशु पक्षियों आदि अर्थात ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित संपूर्ण सृष्टि का पूजन इस नव संवत्सर के अवसर पर किया जाता है। सिंधु प्रांत में इस नव संवत्सर को चेटी चंडू, चैत्र का चंद नाम से मनाया जाता है, जिसे सिंधी हर्षोल्लास से मनाते हैं। कश्मीर में यह पर्व नौरोज के नाम से मनाया जाता है, जिसका मतलब है नव युरोज अर्थात नया शुभ प्रभात, जिसमें लड़के लड़कियां नए वस्त्र पहनकर बड़े धूमधाम से इसे मनाते हैं। इसका उल्लेख पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में भी किया है। इस नव वर्ष को भारत के कई प्रांतों में अलग अलग नामों से और तरीकों से मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा, होला मोहल्ला, युगादि, विशु, वैशाखी, युगाड़ी, चित्रे, तिरुजा आदि सभी तिथियां इसी नव संवत्सर के आसपास ही पड़ती हैं। ईरान में नौरोज का आरंभ भी इसी दिन से होता है, जो संवत्सर आरंभ का पर्याय है। शक्ति संप्रदाय के अनुसार इसी दिन से नवरात्रि का भी शुभारंभ होता है। सम्राट विक्रमादित्य के संवत्सर का यहीं से आरंभ माना जाता है। विक्रम संवत या विक्रमी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। नेपाल के सरकारी संवत के रूप में विक्रम संवत ही चला आ रहा है। इसमें चंद्रमास और सौर नक्षत्र सोलर साइड्रल ईयर्स का उपयोग किया जाता है। जैसे अंग्रेजी, चीन व अरब के कैलेंडर हैं, उसी तरह राजा विक्रमादित्य के काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने इन सबसे पहले ही भारतीय कैलेंडर विकसित किया था। इस कैलेंडर की शुरुआत हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से मानी जाती है। 12 माह का और एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत से ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य व चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। विक्रम कैलेंडर के इस धारणा को यूनानियों के माध्यम से अरब और अंग्रेजों ने भी अपनाया। बाद में भारत के अन्य प्रांतों में अपने अपने कैलेंडर इसी आधार पर विकसित किए गए। वैसे मार्च माह से ही दुनिया भर के कई देशों में पुराने कामकाज को समेटकर नए कामकाज की रूपरेखा तय की जाती है। इस धारणा का प्रचलन विश्व भर में आज तक जारी है। साथ ही 21 मार्च को पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। उस वक्त दिन और रात बराबर होते हैं। नव संवत्सर का समय इसी के आसपास ही होता है। सनातन परंपरा के अनुसार रात्रि के अंधकार में नववर्ष का स्वागत नहीं होता है। नया वर्ष सूरज की पहली किरण का स्वागत करके मनाया जाता है। नववर्ष के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से सेवा निवृत्त होकर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से घर को सुगंधित वातावरण कर दिया जाता है। घर को ध्वज, पताका और तोरण से सजाया जाता है। तो आइए हम सब इसका आनंद लें। नव संवत्सर आप सभी के लिए मंगलमय हो।